ये एक वायर लिए, यहाँ पर एक घुमाए, इसके ऊपर से फिर लेकर के ऐसे चलेगा तो स्ट्रेट वायर आ जाएगा। या एक स्ट्रेट वायर है, उसके साथ दूसरा एक सर्कुलर वायर बहुत क्लोजली रख दिए, तो आप चाहते हैं आपको वायर वैसा बना के देखें, आप बना के दिया, आप मान लीजिए इस तरह से सर्कल हो गया, इधर इधर खींच दिए तो हो ही जाए। हाँ, एचसी वर्मा को होमवर्क दे देंगे, निश्चिंत रहिए। लिखा गया सभी बच्चों का? थोड़ा फास्ट लिखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, आपका अगला पार्ट बन जाएगा इसका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, रेडियस आर, वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पूरे से करंट आ ही फ्लो कर रहा हो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, हाँ, ड्यू टू स्ट्रेट वायर 0, ये बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रेट वायर के कारण क्या हो जाएगा? 0। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी केवल सर्कुलर पार्ट के कारण होगी, एंड दैट विल बी टोटल। क्यों 0 होगा? क्योंकि पॉइंट ओ इज अलोंग स्ट्रेट वायर, पॉइंट ओ इज अलोंग स्ट्रेट वायर। कभी भी पॉइंट ओ स्ट्रेट वायर के अलोंग हो जाता है तो वो 0 ही हो जाएगा। मतलब अब आप लोग समझ गए, तो स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर ये हो गया 0, और इस कर्व पार्ट के कारण निकल जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट है, कर्व पार्ट के कारण क्या निकलेगा? ये आर्क मान लीजिए, के आई अल्फा 3π/2, डायरेक्शन तो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट और आर्क दोनों को जोड़ दीजिए, ये वैल्यू तो 0 हो गई। ये बन गया क्वेश्चन। तो जरा जरा सा मॉडिफिकेशन करके एक एक क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं, अगर उनको ध्यान दे लेंगे, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, फिर सभी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसी तरह से स्लाइट मॉडिफिकेशन 5, 6, 7 ऑल आर गिवन इन सेम मैनर ओनली। कॉपी हो गया तो आगे बढ़ो। होमवर्क का क्वेश्चन बनाने से पहले जो क्वेश्चन सीआरक्यू का क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसको पहले बनाइए, अभी आगे कोई मतलब है। कॉपी हो गया सभी बच्चों का? ये एक आसान क्वेश्चन था, सभी आसान है, सब में लॉजिक एक ही है। We are getting an arrangement which is formed by combination of straight and curved section. ये अगला पॉइंट हम लोग देखते, इस तरह का सिचुएशन मिल रहा है, ये रेडियस आर है और ये रेडियस 2 है, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन इस ढंग से है,
यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं ये ए बी सी पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं। ये सेमी सर्किल हो गया, ए आई पाई बाई आर, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। दूसरी बात आप यहाँ देख सकते हैं, DEF के कारण भी आप मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं। दिस इज ए आई पाई, बट रेडियस इज 2r एंड डायरेक्शन इज अगेन सेम। स्ट्रेट पाथ के कारण क्या हो जाएगा? What will be the magnetic field at straight by a straight path? Zero. Thank you. That will be zero again. Magnetic field by FA and CD will be zero. This is equal to zero. बात अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की करी जाए, इन सब का सम होगा, दिस विल बी ए आई पाई बाई आर प्लस के आई पाई बाई 2r। डायरेक्शन इज सर्किल विद अ डॉट। जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। आसान है, मुझे लगता है ये आसान लग रहा हो। क्वेश्चन में आर का डायरेक्शन गलत दिया है। हाँ, क्वेश्चन में आर का डायरेक्शन गलत दिया, वो आर का डायरेक्शन कुछ होता नहीं, रेडियस लिखना चाहिए था। और लोग अपना आर में वो एरो बना दिए, आर वेक्टर उनके हिसाब से नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, और जो भी जा रहा है एकदम सही जा रहा है। मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बनाया, क्वेश्चन में है वैसा, वो ठीक बात है, पर बोर्ड पे जो किया गया उसको फॉलो कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप बताए तो आपको ए आई 2 पाई बाई आर हो जाएगा। अगर एक लूप है तो एन लूप है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई सभी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ए बी सी का, ये ए बी सी है। दिस इज अ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क में ये करंट एलिमेंट, रेडियस वेक्टर आर बाहर की तरफ, ऐसे करंट एलिमेंट, रेडियस वेक्टर आर बाहर की तरफ। कहीं पर भी डीएल करो सर, हर जगह डीएल करो सर, एक ही नियम है, डीएल करो सर डायरेक्शन के लिए, और दूसरा कोई नियम ही नहीं। हटा दें इस फिगर को। अगले फिगर में आ जाते हैं। अगला फिगर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग है, ये भी समझ लीजिए। भाई ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, रेडियस वेक्टर आर। तो यहाँ पर भी आपका आर का डायरेक्शन उस ढंग से नहीं दिया जाता जैसा क्वेश्चन के फिगर में दिख रहा है। ये पॉइंट ओ है, इसी के लॉन्ग एक वायर है जिससे करंट आई चली आ रही, इसी के लॉन्ग वायर है जिससे करंट आई निकल रहा है। इस पॉइंट ए पे एक जंक्शन क्रिएट हो गया, बी पर भी एक जंक्शन क्रिएट हो गया, इधर से ए सी बी एक पाथ हो गए और ए डी बी दूसरा पाथ। तो करंट निश्चित रूप से यहाँ पर डिवाइड हो गया, इधर से करंट गया I1 और इधर से करंट गया I। ये वाले पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे बाहर, और ये वाले पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे अंदर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी।
अब इस बात को प्रूव कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रेट पार्ट के कारण तो जीरो है ही, इन कर्व्ड पार्ट के कारण भी एड अप होकर के जीरो हो जाए। स्ट्रेट पार्ट में इस इंडिविजुअल स्ट्रेट पार्ट के कारण जीरो, इस इंडिविजुअल स्ट्रेट पार्ट के कारण जीरो, लेकिन इस कर्व्ड पार्ट के कारण बाहर की तरफ और ऊपर वाले कर्व्ड पार्ट के कारण अंदर की तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ गए। अब यहाँ पर यह एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अगर इस पार्ट का रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 3R हो जाएगा, और करंट जो है डिवाइड होंगे। आप जानते हैं करंट के डिवीजन के लिए फार्मूला I1 इज इक्वल टू R2I अपॉन R1 प्लस R2। अगर इसको अप्लाई किया जाए, R2 की वैल्यू 3R, ये I और यह 3R प्लस R, तो इट इज I/4। इसी तरह से जब I2 निकालेंगे, यह आ जाएगा I/4, इससे जाने वाला करंट I/4 और इससे जाने वाला करंट 3I/4। मैग्नेटिक फील्ड बाई पार्ट ACB। पूछेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हैं सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि का 5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि I1 5/2 और यह रेडियस स्मॉल r इस बार ले लेंगे, डायरेक्शन आउटवर्ड एडजस्ट कर लेते के 5/2r, और करंट की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 3I/4, डायरेक्शन आउटवर्ड के 3πI/8r, डायरेक्शन रेडियल। इसी तरह से अगर बात करते हैं ADB पार्ट में, KI2 बाई रेडियस, और ये एंगल बन जाएगा 3π/2। I2 की वैल्यू जो है दैट इज I/4, 3π/2, डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, डायरेक्शन अपोजिट, इसीलिए वेक्टर सम में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो हो जाएगी, कि ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर एंगल 90 नहीं दिया है, थीटा दिया हुआ उसको 90 कर लीजिए। थीटा के रूप में भी करेंगे तो वही आ जाएगा, थीटा के रूप में भी करेंगे तो भी वही आ जाएगा। पर करंट इतना सुंदर सा नहीं दिखेगा 3I/4 और I/4। ये R रेजिस्टेंस है इस पार्ट ACB का, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ACB स्मॉल r को रेडियस लिया गया, और कुछ पूछना चाह रहे हैं इसमें, इस स्मॉल r को रेडियस लिए, यहाँ पर थीटा 90 लिए, थोड़ा सा ये सुंदर सा आ गया भाई। थीटा लेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में रेडियस डिवाइड होंगे, उसी प्रोपोर्शन में करंट डिवाइड, फाइनली वो भी ऐड होकर के जीरो ही मान करके। तो अब यहाँ पर एक जंक्शन बन गया, कुछ करंट इधर गए कुछ इधर गए, ये पार्ट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये पार्ट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो वेक्टर सम जीरो आ गए। ये कॉपी हो गया, तो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े। ओके, वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं।
चलिए रुक जाते हैं 2 मिनट, ठीक हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। सभी का डायरेक्शन एक ही तरीके से डीएल क्रॉस आर, किसी का डायरेक्शन अलग नियम से नहीं निकलता, इसका उसका या किसी का। फिर से एक बार देख लीजिए। यहां पर देखिए ये है डीएल वेक्टर और ये हुआ आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा, बाहर, इसीलिए इसका डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। समझ आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका डीएल वेक्टर और ये रेडियस वेक्टर आर, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डीएल आर इनवर्ड, इसीलिए इसका डायरेक्शन यहाँ पर रेडियली इनवर्ड है। ये डीएल और इसका डायरेक्शन ये डीएल है। ये आर वेक्टर, ये डीएल क्रॉस आर इनवर्ड, ये डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड। तो हर जगह डायरेक्शन ऐसे ही निकालते हैं, मुझे लगता है आपको डायरेक्शन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिनका भी प्रॉब्लम था क्लियर हुआ डायरेक्शन को लेकर। रेजिस्टेंस मान लिए हैं कि 90 डिग्री का रेजिस्टेंस आर है और जो वायर दिया गया है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। रेजिस्टेंस का फार्मूला आप लोग भूल गए हैं फिर से, भाई ये मान लिया गया है। रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल बाई ए, यदि रो और ए दोनों कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एक क्वार्टर सर्किल के लेंथ का रेजिस्टेंस आर है तो 3/4 का रेजिस्टेंस कितना होगा, 3R बाई 3R। अगर एक क्वार्टर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर की, अगर रो और ए कांस्टेंट है तो यहाँ से ए सी बी का लेंथ कितना हुआ, 1/4 सर्किल का लेंथ, और ए डी बी का लेंथ कितना हो गया, 3/4 सर्किल का लेंथ। अगर 1/4 का रेजिस्टेंस है तो 3/4 का रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। आकाश बोर्ड सही आ रहा है, चलिए वेरी गुड। कुछ बच्चों को ब्लर है, अगर है तो मैं 1 मिनट रुक जाऊंगा, क्योंकि कई बार 1-2 मिनट के लिए इंटरनेट स्पीड स्लो होता है। हाँ बेटा, अगर क्लियर है तो जल्दी से लिख लीजिए आप। अगर 1-2 बच्चों का ब्लर है तो वो एग्जिट होके फिर से एंट्री कर जाइए। कॉपी हो गया सभी बच्चों का। बात आते 6 नंबर क्वेश्चन में, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या बना हुआ है, ये z एक्सिस, ये y इधर ये x एक्सिस, ये थोड़ा सा हट के मामला।
ये केवल प्लेन बना है, समझिएगा इस तरह से। ये करंट है, यहाँ पर इसमें 3/4 सर्कल हुआ और ये करंट ऐसा बाहर गया। ये पॉइंट O और यह रेडियस R। देखिए ध्यान से, ये यहाँ से करंट कैरिंग वायर ऐसे, यहाँ पे 3/4 सर्कल घुमा और इधर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रेट वायर और सर्किल का, वो 3D में। डायग्राम समझ में आ गया? इसे इंफिनिटी से ए तक, ये ए बी सी मान लीजिए, सी से इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से ए तक सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर। इंफिनिटी से ए तक अगर हम ध्यान देंगे बच्चों, तो यह एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है KI/D। डी की वैल्यू यहाँ पे R के इक्वल हो गई। तो ये इंफिनिटी से ए तक मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू हो जाएगा। डायरेक्शन कोई स्टूडेंट बताए तो बड़ा अच्छा रहेगा। Anybody can state the direction according to axis given in question. Be careful. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. So direction is एक पहले माइनस z-axis, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ये डायरेक्शन हो गया I का, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I, R वेक्टर। So it is minus z-axis, and we will write it as minus. किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है डायरेक्शन को लेके तो भी पूछ लीजिए। नेगेटिव जेड ही होगा, ये सही है, बहुत सारे बच्चे सही है। एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय पार्ट ए बी सी? ये कर्व पार्ट के और यहाँ एंगल आ जाएगा 3π/2। ये बात सही हो गई। व्हाट इज द डायरेक्शन बाय दिस पार्ट ए बी सी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगेन करेक्ट आंसर। ये आपका करंट एलिमेंट, ये आर वेक्टर, एंड दिस डायरेक्शन इज +x, तो इनवर्ड इज -x। इट इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय सी इंफिनिटी? ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर होता है। सेमी इनफाइनाइट वायर की I/D and D here is equal to R. So direction is negative y-axis. ऐसा बोर्ड से ये करंट बाहर आ गया, pointing so this direction, negative y-axis. Negative y is -j. मैं रुक जाता हूँ, बोर्ड ब्लर होने का बात आ रहा है, रुक जाता हूँ। रुक गया हूँ, समझ गया मैं, ब्लर हो गया। 2 मिनट रुक जाइए, ठीक हो जाएगा। हाँ लिख लीजिए फिर, ठीक हो गया है तो। एक बार शुरू से देखते हैं। इंफिनिटी से ए तक एक वायर हुआ, ये डायरेक्शन ऐसे, आर वेक्टर नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन जेड है, ये डायरेक्शन -z, हमने -z लिखी। ए बी सी सर्कल, ये करंट I R इनवर्ट, ये डायरेक्शन +x दिया है क्वेश्चन में, अंदर वाला -x, दैट इज -x।
ये वायर करंट ऐसे बाहर चला रहा है, ये करंट ऐसे बाहर हो गया पॉइंट ऊपर, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस, तो ये डायरेक्शन माइनस वाई। तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों को जोड़ करके मिल जाएगा। के आई बाई आर सभी में से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बच गया माइनस के। पहले ये इसको लिख लेते हैं आई वाले, कॉपी हो गया बच्चों? बोलो बेटा कॉपी हो गया? डायरेक्शन भी इसमें समझ में आ गया? तो किसी का नहीं हुआ है तो लिख लीजिए, हम लोग फिर अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट बच गया है 3 का, फिर 3 खत्म हो जाएगा, वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे लिख लिए, कुछ बच्चों का रुक गया है, तो 1-2 बच गया, तो 1-2 मिनट रुक जाते हैं, सभी का लिखा। डायरेक्शन यहाँ पर ये जो इंफिनिटी से ए तक गया, ये डायरेक्शन हो गया इस ढंग से, पॉइंट तो इधर है, डीएल क्रॉस आर, ये करंट आई का डायरेक्शन, ये डीएल का डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर। जब यहाँ पर आ गए तो ये हो गया डीएल का डायरेक्शन, ये आर का डायरेक्शन, तो डीएल क्रॉस आर इन्वर्ट जाएगा। इसमें इस पॉइंट से चले आ रहे, तो ये करंट आई, ये इधर, तो पॉइंट का डायरेक्शन। उम्मीद है सभी बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर सभी बच्चों का हो गया है तो आगे बढ़ूं यहाँ से। मान लेंगे 3/4 सर्किल है। वीडियो क्लियर आ रहा है? 1 मिनट रुक जाइए, क्लियर हो जाए। मैं रुक गया हूँ, आप भी रुक जाइए।
चलिए अब यदि क्लियर है तो यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग इसका। ऐसा नाम दे देते हैं। तो पी क्यू एस के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 3/4 सर्किल है। दिस इज रेडियली इनवर्ट। हाँ ये सभी बच्चों का सही है, रेडियल इनवर्ट। डायरेक्शन के लिए देख लीजिए, अभी ही बता देता हूँ। ये करंट एलिमेंट और ये वेक्टर तो इनवर्ट हो जाएगा। एस टी के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसी के अलोंग लाई कर रहा है ये पॉइंट। इसी तरह से पीवी के अलोंग भी क्या हो जाएगी? ये पॉइंट इसी के अलोंग लाई कर रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। पी यू के कारण कैसे निकलेगा? के आई बाई डी की वैल्यू बी के बराबर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये एंगल चाहिए। यहाँ पर इसी का साइन थीटा 1 लिखते हैं। साइन थीटा 1 भी बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ये भी बी है, ये भी बी है, तो इट विल बी 45। डायरेक्शन ये वेक्टर और ये डायरेक्शन इनवर्ट। इसी ढंग से हम लोग एक और निकालेंगे, यू वी। ये भी उतना ही आ जाएगा सेम टू सेम। इन सबको जोड़ दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकल जाएगा। बच्चों इन सबको ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी के आई बाई ए 3π/2 प्लस के आई ये डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट। VTU is equal to KI by V sin 45 डिग्री प्लस sin 0। sin 45 की वैल्यू 1/√,
साइन 0 की वैल्यू 0। लिख लिए बच्चों? कुछ बच्चों का रहा नहीं लिखे, एक मिनट रुक जाते हैं फिर मिटा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये एक 3 क्वार्टर सर्किल हो गया। इस 3 क्वार्टर सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल गया के आई बाई डी साइन ए एंगल अल्फा लिखते हैं। अल्फा यहाँ पे 3 पाई बाई 2 उसी फार्मूले से आ गया के आई बाई ए डी की वैल्यू ए है या रेडियस की वैल्यू ए है 3 पाई बाई 2 डायरेक्शन इनवर्ड एस टी अलोंग ये पॉइंट ओ है इसलिए इसके एस टी के कारण 0 हो गया। उसी प्रकार ही से टी के अलोंग ही ओ है तो ये भी स्ट्रेट वायर के कारण 0 हो गया। तो 2 स्ट्रेट वायर के कारण 0 हो गया। 2 स्ट्रेट पार्ट और बच गए इस क्वेश्चन में, PU और PUV, जिनकी साइड लेंथ D है और स्क्वायर के ही एक साइड है। तो TU के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख दिए, स्ट्रेट पार्ट है तो के आई बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2 ये फार्मूला है अपना। तो यहाँ पर D की वैल्यू B के बराबर, θ1 45 डिग्री, θ2 0 डिग्री, ये निकल के आ गया के आई बाई रूट 2b। इसी तरह से U भी स्ट्रेट पार्ट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड का आ जाएगा TU के बराबर, तो हमने उसे डायरेक्टली लिख दिया है के आई बाई रूट 2b डायरेक्शन इनवर्ड। और इन सब का अगर सम कर दें तो जो दिया हुआ अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या लगा कि अलग अलग सेगमेंट के कारण अपने को मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे कैलकुलेट किए और उन सभी मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देने पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कैलकुलेट हो गई। यही कॉन्सेप्ट लगाया गया। सेमी इनफाइनाइट होने के लिए टी से शुरू हुआ, यू पे खत्म हो गया, तो ये सेमी इनफाइनाइट नहीं हो सकेगा। अगर ये सेमी इनफाइनाइट होता तो इसे बढ़ते जाना चाहिए, उसी चीज को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखलाते थे। तो ये सेमी इनफाइनाइट जो भी पूछ रहे हैं थोड़ा सा कॉमेडी वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका लेंथ फाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट उससे एक एंड डिफाइन होगा, दूसरा एंड डिफाइंड नहीं होगा। और आप खुद नाम ले रहे हैं टी यू, स्टार्टिंग एंड टी और एंडिंग एंड यू ये दोनों डिफाइंड है, तो उसके सेमी इनफाइनाइट होने की सवाल ही तो नहीं होते। हाँ, कोई भी पॉइंट से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी सही बच्चों का लिखा गया है तो आगे बढ़ो। तो ये जो भी क्वेश्चन नंबर 3 था ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था कि यहाँ पर आपको अलग अलग सेगमेंट मिल रहे थे बच्चों। कुछ सेगमेंट स्ट्रेट थे, कुछ सेगमेंट कर्व पार्ट के, कुछ फ्रैक्शन थे, किसी में पूरा पूरा सर्किल भी था। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको सारे बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसे कैसे हैंडल करना है बात समझ में आ गई कि हर एक फ्रैगमेंट के कारण वो स्ट्रेट है, उस कंप्लीट फ्रैगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, और जितने भी स्ट्रेट सेगमेंट है उन सब के कारण मैग्नेटिक निकाल लीजिए, और ये जो कर्व्ड है उन सब के कारण इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन में करने में गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस स्टेप को अवॉइड कीजिएगा कि हम सिंगल लाइन में कर दें। देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे हम एक लाइन में आंसर ले आए। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगा आपसे गलती करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तो आप अपने आप एक लाइन में कर लें, ठीक है। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अगला हेडिंग दे दीजिए 2 वायर।
अगला हेडिंग दे देंगे टू वायर। हम लोग दो लॉन्ग वायर ले लेंगे, बात समझ गए। वी विल कंसिडर टू लॉन्ग वायर। आप लॉन्ग वायर ले सकते हैं। इसमें पहला केस देख लेते हैं। दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में। रुक जाइए, एक आध बच्चे बोल रहे हैं ब्लर हो रहा है, रुक जाइए। ब्लर नहीं हो रहा आकाश, क्लियर है। चलिए, हो सकता है एक आध मिनट के लिए हुआ हो, फिर ठीक हो गया। ओके, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये दोनों पैरेलल है बेटा। जैसे ये सर्किल विथ अ डॉट का मतलब हो गया कमिंग आउट ऑफ बोर्ड, एकदम बोर्ड से निकल के आपकी तरफ बढ़ा चला जाए, और ये भी बोर्ड से निकल कर बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ा। ठीक है, तो बोथ आर इन जेड डायरेक्शन, मान सकते हैं इस बात। यहाँ पर इसका सेंटर मान लीजिए वो, ये डिस्टेंस ए, ये भी डिस्टेंस ए ले सकते हैं, ये सेंटर सी मान लें। अगर दोनों के कारण करंट सेम डायरेक्शन में, तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, इस वायर को 1 मान लिया जाए और इस वायर को 2 मान लिया जाए। 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ सेंटर पे। पहले डिस्कस कर लेते हैं एट सेंटर। V1 की वैल्यू हो जाएगी, देख लीजिए, A 2I/A, डायरेक्शन प्लस जे, करंट I है और इनसे भी करंट I, और 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये देख लीजिए, A 2I/A। डायरेक्शन क्या होगा, करंट ऐसे बाहर, पॉइंट इधर नीचे की तरफ, माइनस जे। एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर करंट इक्वल है दैट इज गोइंग टू बी जीरो, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। मानते हैं इस बात को। और अगर यहां पर हम लेके चले आते हैं एट वायर 1, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लस जे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट। के कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बनाना शुरू करें इन दोनों के बीच में, इस तरह की वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। जब लेफ्ट साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा, राइट साइड चले जाए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, करंट बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, दोनों ऐड कर देंगे। ये हो गई कहानी कहां पे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन कह लो।
सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along x axis is given by graph इस बात को समझते हैं। सेंटर पे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये बात समझ में आ गई। सेंटर से लेफ्ट साइड आएंगे तो वन वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा और सेकंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। वही कर रहा हूं, कुछ बच्चे लिख के भेज रहे हैं सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, वही कर रहा हूं, फिर से सुन लीजिए बेटा, ठीक है। अब लिखना छोड़ के सुनने पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर से सुनिए। सेंटर पे आप देखिए वन वायर के कारण मैग्नेटिक, ये वन जो है यहाँ पर मुझे लगता है छूट गया, ये वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन, टू के कारण मैग्नेटिक फील्ड माइनस जे डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे को सेंटर पे तो काउंटर बैलेंस कर दिए, तो ये ग्राफ सेंटर पे जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर से लेफ्ट आ जाएंगे, वन से दूरी कम हो गई, वन का स्ट्रेंथ बढ़ गया, टू से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो टू का स्ट्रेंथ कम हो गया, इसलिए ग्राफ ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। जब बिल्कुल वन के करीब पहुंच जाएंगे तो ये डिस्टेंस जीरो के आसपास हो जाएगी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बी इनफाइनाइट। सेम बिहेवियर सेकंड वायर के लिए है। जब सी से राइट जाना शुरू करते हैं तो सेकंड का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सी से दूरी कम हो गई, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया, और वन से दूरी बढ़ गई राइट जाने पर तो वन का स्ट्रेंथ कम हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर बढ़ने लगी। जब बिल्कुल इस बी वायर के नजदीक पहुंच जाएंगे, डी की वैल्यू जीरो को अप्रोच करने लगेगी, वो इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का नीचे की डायरेक्शन। राइट साइड में दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी कम होते चलेगा, दूरी बढ़ती चली जाएगी कम होते चलेगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो जिन भी बच्चों का रिक्वेस्ट था दोबारा से एक्सप्लेन करने का, क्लियर हो गया। एक केस और बचा हुआ है टू वायर का, उसे भी हम लोग देखेंगे। ये हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्कशन की, अभी इसी मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के अलोंग निकालने की कोशिश करें अगले केस में। तो मैं पहले बोर्ड एक बार मिटाना चाहूंगा, अगर सभी बच्चे लिख लिए हैं तो मैं मिटा दूं बोर्ड। उसी केस में बात कर रहे हैं जब वायर्स में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। एक केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक केस के अंदर दो केस है, पहले एक्स एक्सिस के लो फिर वाई एक्सिस के लो, फिर इसी तरह से दूसरा केस आएगा दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उसमें भी एक्स एक्सिस के लो और वाई एक्सिस के। तो हम लोग ये ले लेते हैं, ये अपना वायर नंबर 1, इससे करंट आई वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, ये सेंटर सी, यहां से दूरी ए, यहां से ये पॉइंट पी, यहां से वाई दूरी पर। इसी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड? तो करंट एलिमेंट इधर हो गया आपकी तरफ, ठीक है। और यहां पर देखेंगे अगर ये पॉइंट सेंटर पे था
मैग्नेटिक फील्ड इधर थी ना, अब इस पॉइंट को आप ऊपर करते चले जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। समझ आया? हाँ, परपेंडिकुलर टू अर्थ। अब ये सी पर तो मैग्नेटिक फील्ड आप मानते हो कि हाँ इधर है, जैसे ही पी पर जाते जाएंगे तो ये भी चेंज होता जाएगा परपेंडिकुलर टू अर्थ। दैट इज द स्टोरी हियर। वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर बोलूं तो वैसा परपेंडिकुलर टू अर्थ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय वन। और ये एंगल यदि थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड टू के कारण भी मिलेगा अपने को। और ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, B2 समझा देते हैं आप, एक बार रुक जाइए, हो सकता है B2 में कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। ये करंट बाहर है, B2 का डायरेक्शन इधर नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे बोले, क्योंकि B2 का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों इधर होगा ये भी समझ लीजिए। ये करंट कैरिंग वायर रेड कलर से देखिए, ये ब्लैक कलर से, और पॉइंट जो है आपका वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो ये पॉइंट जब आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे, अब इसे ऊपर करते चले जाएंगे, इसका भी डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी, and this is the value of B2, so it will be, net magnetic field will be in this direction, and this will be V1 cos theta, and it will also be V2 cos theta. Direction will be minus I. Now we can find it very easily. V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A 2I by D, तो D इस बार ये दूरी होगी, ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू रखें, cos theta will be A divided by रूट ओवर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इसी तरह से V2 की वैल्यू रखेंगे, A 2I रूट ओवर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू हो जाएगा A बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, और ये डायरेक्शन हो गया माइनस I का। ये 2KIA ऐड होके हो जाएंगे 4KIA, डिनोमिनेटर में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, डायरेक्शन इज माइनस I।
कॉपी हो गया सही बच्चों का? तो हम लोग सेकंड केस पर आ जाते हैं जिसमें अच्छा किसी बच्चे का नहीं हुआ। रुक जाइए, रुक जाता हूँ, लिख लीजिए। चलिए लिख लिया बच्चों ने, हम लोग आगे बढ़ते हैं। When current in wire are in, ओके, एक रिक्वेस्ट आया है सर B2 का कंपोनेंट है, एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे बेटा। B2 आप देख रहे हैं, ये सेकंड वायर हो गया, इससे करंट बाहर की तरफ, ऐसा देख लीजिए। अगर हम पॉइंट सेंटर पे मान लेते हैं, ये सेंटर पे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर हो जाए। अगर इसी पॉइंट को हम ऊपर ले जाते हैं वाई एक्सिस के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ये स्क्रीन पर नहीं अच्छा से दिखा होगा तो ये देखिए, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जब ऊपर ले जाएंगे तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑर्थोगोनल है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर।